तो जर्नी की शुरुआत होती है जयपुर से अजमेर के लिए, जो हम घूमने निकले थे फैमिली के साथ अजमेर, और उसके बाद निकल पड़े थे जयपुर की तरफ। तो अभी थे हम ट्रेन में और सफ़र था हमारा करीब 2.5 से 3 घंटे का, जो कि बहुत ही आराम से पूरा हुआ क्योंकि ट्रेन थी पूरी पूरी खाली और उसमें थे बस हम ही लोग कुछ बैठे हुए। तो सफ़र तो बहुत बढ़िया कटा, बट इंतज़ार था जयपुर पहुंचने का, और पहुंचने के साथ होनी थी हमारी जर्नी की शुरुआत। और जी हाँ, पहुंचने के साथ ही हमें मिल गया आमेर फोर्ट जाने पर एक छाते वाला, जो कि हमें छतरी बेचने की कोशिश कर रहा था, बट जब छतरी हमने नहीं ली तो भैया वो तो निकल गया, लेकिन हम नज़ारे देख के ही अभिभूत हो गए, बहुत बढ़िया लगे नज़ारे। तो हमने निकाला अपना कैमरा और शूट करना शुरू कर दिया। तो और आपको भी दिखाते हैं नज़ारे। यहाँ जीप भी थी और पार्किंग भी थी। यहाँ आने के 2 रास्ते हैं। यहाँ आने के लिए 300 सीढ़ियाँ जैसे कि हमें बताया गया, और आने के लिए जीप। अगर आप जीप से आते हैं तो आपको लगते हैं 300 से 400 रुपये, लेकिन हमारे पास अपनी एक गाड़ी थी तो हम उस गाड़ी से आ गए थे। होपफुली जानकारी आपके लिए आराम की हो। आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलती हैं और लोग हमारा कैमरा देख के थोड़ा सा चौंक रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं तो बहुत ऊंचा किला था आमेर फोर्ट, यहाँ आने का बहुत मन था। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही हमें कुछ धुन सुनाई दी, तो हमने देखा भैया यहाँ पर अंग्रेज भी आए हुए थे, जैसे कि राजस्थान में होता है और किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे। बट यहाँ भैया बैठे हुए सारंगी बजा रहे थे जो बहुत ही मधुर थी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि भैया यहाँ बैठे हुए भैया छाछ बेच रहे थे। यहाँ की चढ़ाई देख के हमारी मम्मी ने कहा कि भाई वो तो चढ़ नहीं पाएंगी। तो हमने बोला ठीक है, अगर नहीं चढ़ पाएंगी तो आप यहाँ इंतज़ार करो, हम अंदर से को घूम कर आ जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं, शैली और पार्थ निकल पड़े अनु और मम्मी को पीछे छोड़कर, बैठाकर आमेर फोर्ट की चढ़ाई करने के लिए, और हमने चढ़ाई शुरू कर दी। हमें लगा शायद ये एंट्री है और इस एंट्री के बाद आमेर फोर्ट, बट हम गलत थे। सही क्या है ये आपको आगे दिखाते हैं। बट इसी बीच एक छतरी वाला और आगे जो हमें छतरी बेचने की कोशिश कर रहा था। लोग रास्ते में फोटो खिंचा रहे थे, शायद इनको आइडिया नहीं था कि आगे क्या है और क्या होने वाला है। इसके साथ ही हमें पहले दिखाई दिया सबसे पहला दरवाज़ा, जो कि बहुत ही बड़ा था। हमें लगा शायद घुसते के साथ ही यही है कहानी पूरे आमेर फोर्ट की, बट आगे आपको दिखाते हैं कहानी है क्या। तो हम अंदर आ गए और हमें लगा कि यहाँ पर हमें भी कुछ फ़ोटो खिंचा लेनी चाहिए, जो हमने फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करने के लगे। बट मेरे पास थे 3-4 कैमरा, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था किससे मैं फ़ोटो खींचूँ किससे मैं खिंचवाऊँ। तो मैंने सोचा कि मोबाइल फ़ोन ही निकालता हूँ, शायद उसी के थ्रू फोटोग्राफी करते हैं, वही एक सबसे आसान तरीका हो सकता है। इतने में पार्थ और शैली निकल गए आगे की तरफ। उनको मैंने रोका और उनसे कहा कि भाई आओ जरा, यहाँ पर मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, क्यों ना मंदिर दर्शन कर लिए जाए। हमें लगा यही आमेर फोर्ट है। बट यहाँ पास में खड़े लोगों से भी पूछा भैया आमेर फोर्ट किस तरफ है, तो लोगों ने कहा भाई नीचे तो मंदिर, आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको आमेर फोर्ट जाना है। तो हमने रास्ता दोबारा कंफर्म किया और प्लान में चेंज करते हुए हम दोबारा चल पड़े आमेर फोर्ट की तरफ। कैमरा हमारा ऑन था, शूटिंग चालू थी, नज़ारे देख रहे थे। यहाँ तक तो कुछ भीड़ नजर आई, लेकिन फिर मन किया कुछ फोटोग्राफी की जाए क्योंकि बहुत ही बढ़िया मौसम है। यहाँ मैं पार्थ को थोड़ा सा फ्रेमिंग समझाने लगा, बट पार्थ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था गिट्टी और पत्थर उठा के नीचे फेंकने के लिए। खैर समझाने के बाद मैंने सोचा कि एक आध पोज देता हूँ और शायद वो फोटो खींचेगा, लेकिन बच्चा तो बच्चा ठहरा, वो बस मोबाइल से खेलने लगा, फोटोग्राफी तो की नहीं उसने, और बोलने लगा कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि फ़ोटो खींचा कैसे जाए। टाइम था उसको थोड़े से फोटोग्राफी टिप्स देने के, क्योंकि वो फोन ही ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। तो थोड़ा सा उसको मैंने फ्रेमिंग समझाई, पता नहीं उसको कितना समझ में आया कितना समझ में नहीं आया, बट हाँ फोटो एक भी नहीं खींच पाया। शैली इतने बीच में देखा कि भैया उसने समझ में आया कि ये लोग फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, तो उसने अपनी सेल्फीज लेना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ उसको फोटोग्राफी का ज्ञान देने के बाद प्लान चेंज करके आगे बढ़ गया। अपना कैमरा ऑन था, अपन यहाँ नज़ारे ले रहे थे, और सामने देखिए कितना बढ़िया नज़ारा था। यहाँ पर था रूफ टॉप गार्डन, हम खड़े थे किले की एक दीवार पे, चारों तरफ का नज़ारा। अभी बहुत ऊपर तक हमें जाना था जिसका आइडिया हमें नहीं था। नीचे गहरी खाई और रूफ टॉप और पानी। इतनी देर में हमें दिखाई दी एक विंटेज कार, और पार्थ का क्वेश्चन था कि इस विंटेज कार में हम क्यों नहीं आ गए, हम क्यों पैदल जा रहे हैं, जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था। आपके पास हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हमने एक बार फिर देखा अपने टारगेट की तरफ, सूरज बहुत चमक रहा था और हमें जाना था ऊपर चढ़कर। हमें अभी तक आइडिया नहीं था कि हमें जाना कहाँ है और कितना और ऊपर जाना है। पार्थ और मैं दोबारा चल पड़े आगे की तरफ। इसी बीच में मुझे एक छेद दिखाई दिया जहाँ से मैंने अपने कैमरे को बाहर निकाला और नज़ारा लेने की कोशिश करी। ये देखिए, होपफुली आपको भी व्यू पसंद आया होगा। अब कैसे ये फोटोग्राफी की है, कैसे ये वीडियोग्राफी की है, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अलग से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम चल पड़े आगे की तरफ। धूप बहुत तेज थी, मेरा चश्मा देख के आपको समझ में आ रहा होगा, और माथे का पसीना भी। हम बढ़ चले दूसरे गेट की तरफ जहाँ पर 2 चौकीदार हमको दिखाई दी और यहाँ लिखा था जयगढ़ किला। हमें लगा वे टू जयगढ़ किला, मतलब हम पहुँच चुके हैं जयगढ़। हम सही में पहुँच चुके थे जयगढ़, बट अभी भी हमें आगे आइडिया नहीं था कि हमें कितना और ऊपर जाना है। बस नोटिस करने वाली बात इतनी थी कि जितनी भीड़ हमें पहले दिखाई दे रही थी एंट्रेंस और बीच में, उतनी भीड़ अब यहाँ पर नहीं थी। केवल गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे थे।
गार्ड्स के अलावा। तो हमने सोचा कि यहाँ पर रुक के फिर हमें कुछ फोटोग्राफी करनी चाहिए और हमने यहाँ पर कुछ फिर फोटोग्राफ लेना शुरू कर दिए। किला बहुत बड़ा था, मेरे दिमाग में अभी भी ये ख्याल चल रहा था कितना ऊपर अभी हमें और जाना होगा। सूरज बहुत चमक रहा था, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। इसी के साथ हमने पार किया दूसरा दरवाज़ा। दूसरा दरवाज़ा भी काफ़ी बड़ा था। यहाँ भी हमने लोगों से पूछा बट लोगों को कोई आइडिया नहीं था। इसी के साथ हमने डिसाइड किया कि हमें आगे चलना चाहिए और अब आगे बढ़ गए। इसके साथ मिला हमें तीसरा दरवाज़ा, इसको भी हमने पार कर लिया और हम आगे बढ़ गए। इतने बीचों में आपको बता दूं कि हमारा आते समय प्लान ये था कि पहले हम जाएंगे जयगढ़ फोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे आमेर फोर्ट। लेकिन हम पहले पहुंचे आमेर फोर्ट और आमेर फोर्ट को पार करते ही हम पहुंच गए जयगढ़ फोर्ट। यहाँ भी हम नज़ारा लेने में दोबारा से व्यस्त हो गए। हमें यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारी ग्रीनरी थी, पहाड़ थे और झील थी और रूफटॉप गार्डन था। हम तीनों ही खुश थे देख कर कि नज़ारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जाना कहाँ था अभी तक हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि रास्ता ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी के साथ हमने दोबारा डिसाइड किया कि आगे बढ़ना चाहिए और शैली का एक्सप्रेशन देख के आपको लग रहा होगा कि उसका आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो जी ऐसे ही हुआ, शैली वहाँ से वापस लौट गई और मैंने और पार्थ ने डिसाइड किया कि हमें आगे चलना चाहिए। रास्ता था बिल्कुल सुनसान और हमें जाना था पहाड़ पर उस ऊंचाई तक, और हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं। अच्छी बात यह थी कि थोड़ी थोड़ी जगह पर पेड़ लगे हुए थे और थोड़ी थोड़ी छाया थी। रास्ता एकदम साफ सुथरा था बट पानी की कहीं व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ हम पहुँच गए जयगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट से नज़ारा कुछ इस तरह का था। अब हम तलाश में थे देखने की कि वो जयगढ़ की जो जयवान तोप है वो कहाँ है, और वो तोप थी यहाँ पर। ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसे चलाया गया 400 साल में केवल एक बार और फाड़ दिए थे जिसने कान के पर्दे। आखिरकार मैं और पार्थ यहाँ तक पहुँच ही गए थे, लेकिन यहाँ पहुँचना कोई आसान बात नहीं थी। हमने करीब चढ़ाई करी थी 6 किलोमीटर से ऊपर की, और उसके साथ ही हम पहुँच चुके थे इस किले के, इस तोप के पास। तोप को देख के काफ़ी खुशी हुई और तोप के पास का व्यू कुछ इस तरह का था। हमने वहाँ तक का शॉट लिया जहाँ तक का कोई शॉट नहीं ले पाता है। कैसे लिया क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। भीड़ आप देख सकते हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे थे बट मुझे लगता है कि ये लोग इतना दूर का सफर पैदल तय करके नहीं आए थे, बल्कि गाड़ियों से आए थे, जो कि हमें कोई जानकारी नहीं थी। मैं और पार्थ 2 लोग ऐसे थे जो कि गर्मी में पैदल चल के यहाँ पर पहुँचे थे। इसके बाद हमने डिसाइड किया हमें चलना चाहिए नीचे की तरफ, चल पड़े। उम्मीद करता हूँ ये मिनी ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कमेंट और शेयर करिए, लाइक करिए।